जीत की दहलीज पर पहुंचकर फिर चूक गई लुम्बिनी। लगातार जारी है लुम्बिनी की हार का सिलसिला। छोटे से स्कोर का पीछा करने में भी नाकाम रही लुम्बिनी। अब इसे दुर्भाग्य कहेंगे या फिर कमजोरी कि जीत की दहलीज पर आकर फिर चूक गए रोहित पौडेल। अब तक एक अदद जीत की दरकार अभी तक बाकी है। लुम्बिनी एकमात्र अकेली ऐसी टीम बन चुकी है जो अब तक एक भी मुकाबला जीत ही नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि लुम्बिनी के पास जीत के मौके नहीं थे। 2 मुकाबले ऐसे थे जहां लुम्बिनी आसानी से मुकाबले जीत सकता था, लेकिन लुम्बिनी जीत की दहलीज पर आकर चूक गया। जनकपुर बोर्ड के साथ आज का मुकाबला बेहद रोमांचक था। 136 रनों के छोटे से स्कोर पर रोककर लुम्बिनी जीत के सपने संजो सकती थी, लेकिन ऐन वक्त पर आखिरी गेंद में मुकाबला लुम्बिनी के हाथ से जनकपुर के पास पहुंच गया। आखिरी 6 बालों में 9 रनों की जरूरत थी। संदीप जोरा और दुर्गेश गुप्ता मौजूद थे, लेकिन संदीप जोरा आखिरी गेंद में आउट हुए और इसी के साथ लुम्बिनी की जीत की उम्मीद भी खत्म हो गई। इससे पहले जनकपुर बोल्ट्स ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान अनिल शाह ने शानदार अंदाज में धुआंधार बल्लेबाजी की। 39 गेंदों में 45 रनों की जबरदस्त पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के लगाए। आसिफ शेख ने भी 10 गेंदों में 16 रन की पारी खेली। लाहिरू मिलांथा ने 23 गेंदों में 24 रन बनाए। इसके बाद जनकपुर की बल्लेबाजी बहुत नहीं चली और 20 ओवर में 9 विकेट खोकर जनकपुर 136 रन बना सकी। लुम्बिनी लायंस की तरफ से अभिषेक गौतम ने 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, तो साद बिन जफर ने 2 विकेट और कप्तान रोहित पौडेल ने भी 2 विकेट हासिल किए। बल्लेबाजी करने उतरी लुम्बिनी लायंस को 20 ओवर में 137 रन बनाना था। ओपनर आशुतोष घिरिया 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विकेटकीपर अर्जुन सऊद और कप्तान रोहित पौडेल ने शानदार साझेदारी करते हुए धीमे धीमे जीत की दहलीज की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। अर्जुन सऊद 23 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए, तो उसके बाद आए टॉम मूर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। कप्तान रोहित पौडेल का साथ निभाया, लेकिन रोहित पौडेल 38 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए, तो टॉम मूर ने 23 गेंदों में 31 रनों की तेज पारी खेली। जिसके बाद बेन कटिंग, विवेक यादव और साद बिन जफर जैसे बल्लेबाज बल्लेबाजी में नाकाम रहे। संदीप जोरा ने 8 गेंदों में 16 रन बनाकर लुम्बिनी को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया, लेकिन आखिरी गेंद में आउट होकर जीत की उम्मीदों से दूर भी कर दिया। आखिरी 6 बालों में 9 रन की जरूरत थी। संदीप जोरा और दुर्गेश गुप्ता मैदान में मौजूद थे, लेकिन आखिरी गेंद में 2 रनों की जरूरत थी। संदीप जोरा हर्ष ठाकेर की गेंद पर किशोर महतो के हाथों कैच आउट हो गए। जनकपुर के लिए हर्ष ठाकेर एक बार फिर पंजा पाने में कामयाब रहे। हर्ष ठाकेर ने 23 रन देकर 5 विकेट हासिल कर लुम्बिनी की जीत की उम्मीदों को तोड़ दिया। हर्ष ठाकेर गेंद और बल्ले से लगातार शानदार प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। वो अलग बात है कि आज हर्ष ठाकेर बल्लेबाजी में बहुत सफल नहीं हो पाए, तो गेंदबाजी में 5 विकेट लेकर लुम्बिनी की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। आखिरी ओवर बेहद रोमांचक था, क्योंकि जीत के लिए 9 रनों की दरकार थी। संदीप जोरा और साद बिन जफर मैदान में मौजूद थे। 19वें ओवर की पहली गेंद पर साद बिन जफर आउट हो गए। उसके बाद हर्ष ठाकेर की दूसरी गेंद पर दुर्गेश गुप्ता ने आते ही चौका मारकर जीत के नजदीक कदम बढ़ा दिया। तीसरी गेंद में हर्ष ठाकेर ने दुर्गेश गुप्ता को कोई रन नहीं लेने दिया। चौथी गेंद में दुर्गेश ने 1 रन लेकर स्ट्राइक संदीप जोरा को दी, तो संदीप जोरा ने 5वीं गेंद में 2 रन लिए। मुकाबला 135 रन पर पहुंच गया। बराबरी के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रनों की दरकार थी, लेकिन हर्ष ठाकेर ने आखिरी गेंद में संदीप जोरा को किशोर महतो के हाथों कैच आउट कराकर लुम्बिनी की जीत की उम्मीदें ध्वस्त कर दी। अब लुम्बिनी पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे पहुंच चुका है, जबकि जनकपुर लगातार जीत पर जीत हासिल कर रहा है। अनिल शाह की कप्तानी में जनकपुर बोल्ट्स अब तक अपनी 4थी जीत हासिल कर चुका है, जबकि रोहित पौडेल की कप्तानी में लुम्बिनी अपनी 4थी। पॉइंट टेबल पर जनकपुर बोल्ट्स सबसे पहले पायदान पर है और लुम्बिनी सबसे नीचे।